बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए रस मलाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से। तो आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पाव के करीब दूध ले लिया था, उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। इलायची मैंने पहले ही ऐड कर दी थी। और दूध को यहाँ पे हम गाढ़ा कर लेंगे और इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे और ये गाढ़ा होता जाएगा। और दूसरी साइड पर मैंने एक अंडे को फेंट लिया था। अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर तकरीबन 3.5 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। अब हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून। और उसके बाद ½ टेबल स्पून इसमें ऑल पर्पस फ्लोर ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 प्याली के करीब, छोटी 1.5 प्याली के करीब इसमें ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हम बैटर तैयार कर रहे हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है ये ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा नरम हो। सॉफ्ट सा हमने ये बैटर तैयार करना है। हमने जो एग बच गया था वो रख दिया। अगर ये सख्त होगा हम इसमें दोबारा ऐड कर देंगे थोड़ा सा। इसमें हम अब और एग ऐड कर देंगे। अब फिर इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसकी क्वांटिटी देखेंगे कि ये गाढ़ा हुआ है कि नहीं, गाढ़ा है या पतला है। और उसके बाद हम जो बचा हुआ है वो ऐड कर देंगे। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो, सख्त हुआ तो। यह अब भी ज़्यादा सख्त सा लग रहा है। अब इसमें जो हमारा जो एग बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। सॉरी, इसमें कुकिंग ऑयल डालना भूल गई थी। तो अब हम इसमें जाके 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। आपने पहले ही जब और चीज़ें ऐड करें तब भी इसमें ऐड कर देना है। देखें ये अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे इसके। छोटा सा पेड़ा बनाकर फिर आपने दरमियान में से प्रेस करना है और प्रेस करके इसे साथ के साथ दूध में डालते जाना है। देखिए इसी शेप के आपने सब बना लेने हैं। अब इसको दूध में डाल देंगे। देखिए साथ के साथ और भी बनाते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये अंदर तक कुक हो गई है। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। और ये जब इसके अंदर डालेंगे ये साइज़ में भी बड़ी होती जाएंगी। जो हमने बैटर तैयार किया था इसकी तकरीबन 9 के करीब बनी थी। और उसके बाद हमने ये सब सारी बना ली हैं। अब हम इसे चेक करेंगे जो सबसे पहले हमने ऐड की थी कि वो अंदर तक कुक हो चुकी है कि नहीं।
देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, अंदर तक कुक हो चुकी है। मज़ीद हम इसे 5 से 6 मिनट तक चूल्हे पे रखेंगे, तब जब तक ये सारी एक जैसी कुक नहीं हो जाती। और उसके बाद हम इसे अब डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए मज़ेदार सी हमारी रसमलाई माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें सब हमने एक ही बाउल में सब ये डाल दिया और उसके ऊपर गार्निश के लिए बादाम और पिस्ता कट करके रखा हुआ तो वो उसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए ठंडी हो चुकी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए मज़ेदार सी ये रसमलाई बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।